Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel. Today we start English grammar course. This is our first lecture. What is grammar? Grammar is a set of rules which are used to understand a language. ग्रामर क्या है? ग्रामर ऐसे रूल्स को कहा जाता है जो इस्तेमाल होते हैं किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए। अब किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उस लैंग्वेज या उस ज़ुबान के अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बाद में हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स के बाद हम सेंटेंस पे आते हैं। अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स के बारे में तो आप सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। लफ्ज़ों का मजमूआ जो मुकम्मल आपको कोई भी सेंस जो है ना कंप्लीट दे, मतलब कंप्लीट दे, वो सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कि अली क्रिकेट खेलता है या वो क्रिकेट खेलता है। शी संग अ सॉन्ग, वो गाना गाती है या वो गाना गाता है। नेक्स्ट क्या है? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी फिक्रे के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट और नेक्स्ट जो उसका पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? द पार्ट विच मीन्स नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। वो हिस्सा जिसमें किसी इंसान का या किसी चीज़ का नाम हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। एंड जो नेक्स्ट है प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वो हिस्सा जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको सेंटेंस की एग्जाम्पल दी ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट में देखें जो ही है वो है सब्जेक्ट, या अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो जो अली है वो अली क्या है? सब्जेक्ट। और इज़ प्लेइंग क्रिकेट क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट नाम को सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को या किसी नाम या शख्स या चीज़ की जगह पर जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और उसके बारे में जो बात की जा रही होगी वो क्या होगा? प्रेडिकेट। अब देन हम बात करेंगे फ्रेज की और क्लोज की। जैसे है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वैसे ही फ्रेज और क्लोज भी एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। अब क्या है? फ्रेज क्या है? अ फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स सम सेंस। A phrase is a combination of words that make some sense but not a complete sense. अब फ्रेज क्या है? वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो होगा। सेंटेंस जो है, सेंटेंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब फ्रेज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये सेंटेंस से कैसे मुख्तलिफ होता है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, पूरा मतलब नहीं आपको देगा। उसको क्या कहेंगे हम? फ्रेज। सेंटेंस पूरा मतलब देता है और फ्रेज जो है वो पूरा मतलब नहीं देगा। और देखें इसमें कि इट इज़ ऑफन विदाउट अ वर्ब। ज़्यादातर जो फ्रेज होती हैं वो वर्ब के बगैर होती हैं ज़्यादातर। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द मीटिंग। अब ये एक बात है, हमें पूरी कंप्लीट सेंस तो समझ नहीं आ रही, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे, ड्यूरिंग द मीटिंग। अब कहाँ मीटिंग हो रही है, किसकी मीटिंग हो रही है, क्यों मीटिंग हो रही है, तो हमें नहीं पता, तो कंप्लीट सेंस तो ना हुई। और इसमें देखें वर्ब भी कोई नहीं है। ऐसे ही अराउंड द वर्ड, सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अराउंड द वर्ड, इसकी भी कंप्लीट सेंस हमें कुछ नहीं समझ आ रही, ना आगे कुछ है, ना इसका कोई सब्जेक्ट है, ना इसका कोई ऑब्जेक्ट है, बस एक ऐसी बात है। इसको हम फ्रेज कहेंगे। जो कंप्लीट सेंस नहीं देता उसको हम फ्रेज कहते हैं। क्लोज क्या है?
अ क्लोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्लोज की डेफिनेशन में, सेंटेंस की डेफिनेशन में और फ्रेज की डेफिनेशन में क्या फ़र्क है वो मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस है। अ क्लोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देगी, जबकि क्लोज जो है वो आपको कंप्लीट सेंस देगा एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस। और ये क्या होता है, एक बड़े फिक्रे का हिस्सा होता है क्लोज। इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, ये एक सादा फिक्रा होता है विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब देखें, फ्रेज में मैंने आपको बताया हमें सब्जेक्ट भी नहीं देते, प्रेडिकेट भी नहीं देते, या प्रेडिकेट है तो सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब तो उसमें ज़्यादातर होता ही नहीं है फ्रेज में। अब क्लोज में क्या होगा, शर्त है ये कि जो क्लोज है उसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, वो सिंपल सेंटेंस होता है और वो एक लार्ज सेंटेंस में भी बन सकता है कि बहुत बड़ा फिक्रा भी हो सकता है, और वो पूरी अपनी सेंस देगा, आपको पूरी बात समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सा आ गर्ल हु वाज सिंगिंग आ सॉन्ग। ठीक है, क्या उसने उस लड़की को देखा जो गाना गा रही थी। अब बात तो है ना कि उसने कहा देखा, लड़की को क्या कर रही थी, वो कंप्लीट सेंस दी और फिक्रा भी देखें बड़ा है।